वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मोदी ट्री। दोस्तों, आज हम ब्रज असाइनमेंट में इंग्लिश में पेपर नंबर 2 का सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पहला जो पैराग्राफ है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। पहले पैराग्राफ आता था, उसको पूरा करना पड़ता था। नो सॉरी, यस दिस इज पैराग्राफ, जिसको हमको पूरा करने को आता था। मगर मोदी जी आए, अच्छे दिन आ गए, अब तुम डायरेक्ट इसका आंसर तुमको मिलता है। ओके, सो मैं फिर भी आपको डिटेल में बताऊंगा। कृपा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, बराबर। तो अब देखिए, यहां पे इसने प्रश्न पूछा है, तो कृपा आस्क्ड विनोद। अब देखिए, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। He was what he was going to do tomorrow का हो जाता है the next day अथवा the day after। याद रखना, tomorrow का हो जाता है the next day अथवा the day after। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, दोनों सही आएगा। तो यहां पे the next day आ जाएगा। विनोद, अब ये विनोद क्या कर रहा है? He is answering the question। तो विनोद रिप्लाइड भी आ सकता है, आंसर्ड भी आ सकता है, जो भी दिया हो, बराबर। तो क्या आ जाएगा? विनोद आंसर्ड, रिप्लाइड भी आ सकता है। ओके, विनोद आंसर्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू विजिट द सीसो। कृपा आस्क्ड विथ whom विल यू गो देयर। तो कृपा आस्क्ड विथ whom, यू का हो जाएगा ही और विल का हो जाएगा वुड, गो तो विथ whom। कृपा आस्क्ड हिम क्यों आया? क्योंकि वो विनोद से पूछ रही है। विथ whom विड यू गो, वुड आ जाएगा। विल का क्या हो जाएगा? वुड। याद रखना आप लोग ये चीजें। कैन का हो जाता है कुड, मे का माइट, विल सेल दोनों की जगह पे वुड ही लिखते हैं, बराबर। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे अथवा द डे बिफोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द ब्रैकेट्स। इन वाक्यों को जोड़ना है हमको कंजक्शन का उपयोग करके। राजन विल विन द रेस, किशन विल विन द रेस। राजन रेस जीतेगा, किशन भी रेस जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो जब दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिखाना हो तो हम ईदर और का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ईदर के बाद आता है पहला विकल्प, इसमें आपके विकल्प है राजन एंड किशन। तो होगा आंसर ईदर राजन और किशन विल विन द रेस। ओके, द बॉय वॉज डिसमिस्ड, ही हैड कॉपीड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। उस लड़के को डिसमिस किया गया, उसने फाइनल एग्जामिनेशन में कॉपी की थी। तो अपने क्या बोले? उसने का मतलब जिसने। लड़के को डिसमिस किया गया जिसने फाइनल एग्जामिनेशन में कॉपी की थी। तो इसमें जो ही हैड है, इसकी जगह पे आएगा हु। द बॉय वॉज डिसमिस्ड हु हैड कॉपीड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। दर्शन कैन स्पीक इंग्लिश, ही विल गेट अ गुड जॉब। दर्शन अंग्रेजी बोल सकता है, उसे अच्छी जॉब मिलेगी। यहाँ कारण बताया गया तो इसलिए हम सो से जोड़ेंगे। दर्शन कैन स्पीक इंग्लिश सो ही विल गेट अ गुड जॉब। दर्शन अंग्रेजी बोल सकता है, इसलिए उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। रीराइट द पैराग्राफ फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। मैनी ईयर्स एगो, बराबर। एगो यानी पहले। देयर लिव्ड अ ब्रेव किंग, एक बहादुर राजा था। हिज नेम वॉज विक्रम। ही वॉज नॉन फॉर, जस्ट के बदले यहां जस्टिस आना चाहिए, वो उसके न्याय के लिए जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट है, ये आपको इसमें इंटरचेंज करना होता है। we don't have that much space, but I will make it easier.
देखिए इसमें क्या बोला है, रीता वॉन्ट्स टू बी ए टीचर, तो रीता की जगह आपको क्या लिखना है, आई। तो क्या लिखोगे आप, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। देखिए दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस लगता है। आई में वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस नहीं लगता, तो यहाँ पे से एस रिमूव करेंगे। सी हैज ए गुड कमांड, तो सी के बदले क्या आएगा, आई हैव अ गुड कमांड। सी सिंगुलर है, उसके साथ हैज आएगा, आई के साथ हैव आएगा। ओवर लैंग्वेजेस, सी ऑल्सो टीच मैथ्स एंड हेल्प अदर्स, तो सी के बदले आएगा आई ऑल्सो, टीच के बदले हो जाएगा टीच मैथ्स एंड हेल्प अदर्स, इसमें एस नहीं आएगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस आता है। आई हो तो वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, देखिए द मास्टर कॉल्ड हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर को बुलाया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हिज सर्वेंट ये आगे आ गया, वॉच कॉल्ड, यानी इसको आपने पैसिव में बदल देना है। तो मैं आपको पूरा एक एक बता रहा हूं। द मास्टर कॉल्ड हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर को बुलाया, ये है कर्ता, कॉल क्रिया, हिज सर्वेंट कर्म, तो होगा हिज सर्वेंट वॉज कॉल्ड बाय द मास्टर। ही गेव हिम द कीज, उसने उसे चाबियां दी। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दो कर्म है, हिम भी कर्म है, द कीज भी कर्म है, तो हम हिम को लेके आगे बनाते हैं, तो हिम का हो जाएगा ही वॉज गिवन द कीज। फिर क्या है, द सर्वेंट लॉक द कबर्ड, सर्वेंट ने कबर्ड को लॉक किया। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं कपबोर्ड, कपबोर्ड नो, इट इज कबर्ड। तो सर्वेंट सब्जेक्ट है, कर्ता, लॉक करना क्रिया, द कबर्ड इज ऑब्जेक्ट। द कबर्ड वॉज लॉक्ड बाय द सर्वेंट। ही पुट द कीज ऑन द टेबल, उसने टेबल पर चाबियां रखी। कर्ता, रखना क्रिया, द कीज ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द कीज वेयर, प्लूरल है ये, बहुवचन इसलिए वेयर आएगा, केप्ट बाय हिम ऑन द टेबल। ओके, इस तरह से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स और अ फ्रेज एज देयर आंसर। ये जो वाक्य दिया है उसमें से हमको प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाक्य का मतलब समझना होगा। वाक्य हमारा सी हैज 5 काउस, उसके पास 5 गाय हैं, बराबर। तो देखिए यहाँ पे अगर खाली 5 के नीचे अंडरलाइन होता तो हाउ मैनी पे हम प्रश्न बनाते, हम पूछते कि उसके पास कितनी गाय हैं, लेकिन यहाँ पे 5 के भी नीचे अंडरलाइन है, काउस के भी, तो अपने पूछेंगे उसके पास क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला होगा, व्हाट डज सी हैव। अगर खाली 5 के नीचे अंडरलाइन होता इसमें तो क्या लिखते हैं, हाउ मैनी काउस डज सी हैव। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यार अंडरलाइन किसके नीचे किया गया है। (54) हीरेन ड्रू अ नाइस पिक्चर, हीरेन ने एक अच्छा चित्र बनाया। तो प्रश्न हुआ किसने अच्छा चित्र बनाया, तो हु ड्रू अ नाइस पिक्चर। ओके, द नेक्स्ट इज द थीप हिड बिहाइंड द कबर्ड, जो चोर था कबर्ड के पीछे छिप गया। तो यहाँ पे हमको प्लेस को मेंशन करना है, तो जब भी प्लेस की बात होवे तो वेयर से प्रश्न बनता है।
तो यहाँ पे हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनेगा वेयर, कि चोर कहाँ छिपा। तो वेयर डिड। अब देखिए ये सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, हाइड का सेकंड फॉर्म आया है, हाइड, हिड, हिडन। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसमें डिड से प्रश्न बनेगा, और डिड के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर डिड द थीप हाइड, चोर कहां पर छिपा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेक्शन डी पूरा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।